ओम शांति सिस्टर। जैसा कि आप कहते हैं हमें पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ रहना चाहिए, अच्छी बातें सोचनी चाहिए, दुआएं देनी चाहिए, दुआएं लेनी चाहिए। पर जब भी हम ये न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, लोगों से बातें करते हैं, तो ना चाह कर भी हम वो नेगेटिव मोड में चले जाते हैं और नेगेटिविटी हमारे अंदर आ जाती है। राइट, वेरी ट्रू। तो ये भी हमारी लाइफस्टाइल, हमारा जीवन जीने के तरीके में हमें चेंज लाना है, परिवर्तन। जो हमने देखा ना कि सुबह की पहले दिन की शुरुआत हमें फ़ोन को नहीं देखना है। पहला 1 घंटा अपने लिए रखना सही है समय। सुबह के 1 घंटे में हमें दुनिया की बातें, सोशल मीडिया की बातें, इवन वर्क रिलेटेड बातें या कोई भी और समाचार हमें सुबह के पहले 1 घंटे में न सुनना है, न पढ़ना है, न देखना है। क्यों? What we watch, read, listen, जो हम सुनते, पढ़ते, देखते हैं, उसी से हाँ जी, हमारी बिल्कुल इमोशनल हेल्थ बिल्कुल बनती सही है, बात है ये उसी से हमारे कि जो हम संकल्प देखते बनते हैं, हैं सुनते और हैं, हमारे उसी से संकल्पों हमारे से संकल्प बनते हैं। सिद्धि होती है। तो इसलिए जो हम सुन पढ़ देख रहे हैं वो बहुत बहुत ध्यान से करना चाहिए। तो सुबह का 1 घंटा तो बाहर की दुनिया का कुछ भी सुनना, पढ़ना, देखना नहीं। जैसे हमने देखा कि पहली सोच शुक्रिया की, फिर दूसरी थॉट्स हम सुबह सुबह वो श्रेष्ठ संकल्प करेंगे। फिर हम मेडिटेशन भी कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं सीखा वो ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर आजकल बहनें ऑनलाइन मेडिटेशन सिखा रही हैं और जब लॉकडाउन पूरा हो जाएगा तब तो सेंटर पर आकर भी मेडिटेशन सीख सकते हैं। तो मेडिटेशन में हम सुबह सुबह परमात्मा से एक डायरेक्ट रिश्ता, एक पर्सनल कनेक्शन विद गॉड, अपनी हर बात उससे करें, उससे आंसर भी मिलेगा, टचिंग मिलेगी कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, और फिर परमात्म शक्ति को अपने अंदर भरते हैं। फिर आधा 1 घंटा हमें रखना है स्पिरिचुअल स्टडी के लिए। मतलब सुबह सुबह की फर्स्ट लेयर ऑफ इंफॉर्मेशन जो हम सुनते, पढ़ते, देखते हैं वो हाई एनर्जी वर्ड्स की होनी चाहिए, क्योंकि जो अंदर जाएगा वो ही हम बनेंगे। तो अंदर के जो पहले शब्द अंदर जाते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं स्पिरिचुअलिटी से हाई एनर्जी वर्ड्स क्रिएट होते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी है हाई एनर्जी वर्ड्स। तो सुबह सुबह आप कुछ ऐसा पढ़ेंगे, देखेंगे या सुनेंगे जिसके अंदर डिविनिटी, प्योरिटी, शांति, सहयोग, ये सब शब्द होंगे। एक्सेप्टेंस, पीस, काम, हीलिंग, मिरेकल, मैजिक, ये सब शब्दों का जब हम अध्ययन, मतलब इन शब्दों का भरा हुआ ज्ञान जब हम सुबह सुबह भरेंगे ना अपने अंदर, परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान जो हम अपने अंदर भरेंगे ना, वो बोल, वो विचार, तो सुबह सुबह फिर वो सारा दिन ही हमारा नेचुरली अच्छा हो जाएगा। सुबह का 1 घंटा बहुत इम्पोर्टेंट और है। दूसरा समय जो इम्पोर्टेंट है वो है रात को सोने के पहले का 1 घंटा। वो टाइम भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रात को जो हम सुनते, पढ़ते या देखते हैं उसका असर हमारी नींद में, हमारे मन और शरीर पर पड़ता है। तो एक नियम या एक लाइफस्टाइल चेंज जो हम क्रिएट करें वो ये है कि एक कट ऑफ टाइम रखें कि कब तक, कितने बजे तक आप अपने वर्क रिलेटेड बातें के बारे में पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, विच मीन्स वर्क कम्युनिकेशन। आज क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम सोने तक, मतलब 10-11 बजे हम सोते हैं, सोने तक हम अपनी ईमेल्स चेक कर रहे हैं, मैसेजेस चेक कर रहे हैं, ईमेल्स आंसर कर रहे हैं, हम फोन पे भी बात कर रहे हैं। तो हमारा मन सोने तक काम पे ही था। अब उसके बाद क्या होगा? शरीर सो जाएगा, लेकिन मन को तो सोचने के लिए हमने इतना कुछ दे दिया। तो इसलिए हमें काम की कम्युनिकेशन, वर्क रिलेटेड कम्युनिकेशन से भी एक कट ऑफ टाइम रखना पड़ता है कि 10 बजे सोना है तो 8, साढ़े 8 के बाद हमें वर्क रिलेटेड कम्युनिकेशन बंद कर देनी चाहिए। पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम वो रूल बना सकते हैं अपनी संस्थान के लिए कि कोई फोन, ईमेल, मैसेजेस वर्क रिलेटेड हम अगले दिन सुबह करेंगे, अनलेस देयर इज अ क्राइसिस। और क्राइसिस सिर्फ कभी कभी होता है। तो वो 1-आधा घंटा हमने अगर पहले बंद कर दिया तो मन की गति, स्पीड ऑफ थॉट्स धीरे 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 धीमी होने लगेगी। फिर लास्ट 1 आवर हम फिर से टेलीविजन,
सोशल मीडिया, इससे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे क्योंकि हमें मन की स्पीड को स्लो डाउन करना है। फिर लास्ट 15-20 मिनट फिर से स्टडी ऑफ वेरी हाई एनर्जी वर्ड्स, मतलब कुछ ऐसा सुनेंगे, पढ़ेंगे या देखेंगे जो अंदर जाए तो मन शक्तिशाली बन जाए और फिर सारी रात वो वाले शब्द हमारे मन पर वर्क करेंगे और फिर वो वाले शब्द की एनर्जी हमारे शरीर को भी सारी रात मिलेगी। वो दैट इज एनर्जाइजिंग फॉर सोल एंड बॉडी। एग्जैक्टली सिस्टर, यदि हम सुबह का 1 घंटा और रात का 1 घंटा मेडिटेशन को देते हैं, हाई एनर्जी थॉट को देते हैं, तो ये हमारी इमोशनल और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। और यदि रात शुक्राना से शुरू होगी तो दिन शुक्राना से शुरू होगा, तो फिर तो सारी प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाएगी और छोटा सा ये चेंज हमारी लाइफ को चेंज कर देगा। हाँ, इसलिए हम ब्रह्मा कुमारीज में एक बहुत इम्पोर्टेंट बात सीखते हैं कि मेडिटेशन कुछ देर की नहीं होती है। मेडिटेटिव लाइफस्टाइल, राजयोगा इज अ लाइफस्टाइल, मतलब वो पूरे दिन का जीवन जीने का तरीका है, कोई आधा घंटा या 1 घंटा करने की चीज नहीं है। तो इसलिए जो हमने देखा, सुबह का 1 घंटा अफर्मेशंस, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल स्टडी, और रात को सोने से 2 घंटा पहले वर्क कम्युनिकेशन से कट ऑफ, फिर 1 घंटा पहले टेलीविजन, सोशल मीडिया से कट ऑफ, फिर लास्ट 15-20 मिनट हम फिर स्पिरिचुअल स्टडी करें, मतलब फिर हाई एनर्जी वर्ड्स की बातें हमारे अंदर जाए, हम कुछ ऐसा सुने, पढ़े, देखें, और जस्ट सोने से पहले अपने वो अफर्मेशंस को हम फिर से रिपीट करेंगे, ताकि लास्ट थॉट, आखिरी सोच सोने से पहले वो हमारे वो वाले श्रेष्ठ संकल्प, वो अफर्मेशंस ही होंगे। और मन पर अगर कोई भी बात है, कुछ तंग कर रहा है, कुछ परेशानी है, तो सोने से पहले मेडिटेशन करके हमें वो बातें परमात्मा को देकर हल्के होकर सोना है। उसको बता दे सब कुछ। लेटर लिखना है तो लेटर लिख ले, डायरी लिखनी है तो डायरी लिख ले, लेकिन बातों को अपने मन पर रख कर सोना नहीं चाहिए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ बिफोर वी स्लीप एंड देन टेक केयर ऑफ व्हेन वी वेक अप। और टाइमिंग भी, क्योंकि अब हम घर पे हैं इस समय, तो अपनी दिनचर्या को, लाइफस्टाइल को सेट करना इजी है। हमें रात का सोने का समय सही रखना है ताकि हमारा सुबह उठने का समय सही हो जाए। द बेस्ट टाइम टू स्लीप, और फिर वो तो एक अलग लंबी फिर टॉपिक और स्टडी है, लेकिन द बेस्ट टाइम टू स्लीप इज 10 to 4, 10 से 4 बजे का समय हमारा सोने के लिए सबसे अच्छा समय है। हीलिंग फॉर माइंड एंड बॉडी, सुबह उठने का समय 4 और 5 बजे के बीच, ये समय पर क्रिएटिविटी, मन की क्रिएटिविटी, नया सोचने का तरीका, इंट्यूटिव पावर, कि वो बातें जो हमने सोची नहीं थी वो बातें हमें आएंगी। मेडिटेशन करके परमात्मा से आंसर मिलेंगे। तो 4 to 5 का समय वो हमारा हाई एनर्जी टाइम है। तो ये समय स्लीपिंग के हैबिट्स भी चेक कर लेते हैं कि अर्ली टू स्लीप एंड अर्ली टू राइज मेक्स अस हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। बचपन से सुना था, इस समय दिनचर्या में डालने का वो समय आ चुका है। तो ये 2 टाइम इंपॉर्टेंट हो गए। अब हाँ जी, जब मन इतना प्योर होगा, थॉट्स इतने क्लियर होंगे, मेडिटेशन होगा, तो सिद्धि भी जरूर मिल जाएगी। जब रास्ता ही साफ होगा तो सिद्धि भी मिल जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर आई एम अ प्योर सोल, है ना? साफ रहेगा, कम सोचेंगे, डाइल्यूट नहीं करेंगे उसको डाउट से, फियर से, और फिर श्रेष्ठ सोचेंगे। पावरफुल सोच रहे हैं तो पावरफुल थॉट्स एंड वर्ड्स मैनिफेस्ट जल्दी होते हैं। तो वो श्रेष्ठ संकल्प और अफर्मेशन सबसे पहले सुबह, आखिरी थॉट सोने से पहले, और सारा दिन में, क्योंकि सिर्फ सुबह और रात से भी नहीं होगा, सारा दिन में हर 1 घंटे के बाद 20 सेकंड के लिए रुककर, 30 सेकंड्स, 40 सेकंड्स रुककर उस अफर्मेशन को, श्रेष्ठ संकल्पों को रिपीट करें। क्योंकि हम अपनी प्रोग्रामिंग को चेंज कर रहे हैं, हम अपने संस्कारों को बदल रहे हैं। तो सिर्फ सुबह और रात को करके नहीं होगा। तो सारा दिन में हर 1 घंटे के बाद जस्ट पॉज। ब्रह्मा कुमारीज में हम एक प्रैक्टिस करते हैं जिसको हम कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ द माइंड। हर घंटे के बाद हम 1 मिनट के लिए पॉज करते हैं
और 1 मिनट पॉज करके अपने माइंड को चेक करके फिर से कॉन्शियसली परमात्मा से कनेक्ट करके हाई एनर्जी थॉट्स क्रिएट करते हैं। अब जो हम संकल्प और अफर्मेशंस कर रहे हैं उसको हर 1 घंटे के बाद फिर हमें रुक कर रिपीट ज़रूर करना चाहिए। तो ये हमारे कुछ समय हो गए। जैसे हम कहते हैं ना, कैसे थॉट चेंज हो, हमने सोचा तो था पर वो थॉट तो चेंज नहीं हो रही है। इतने दिन हो गए हमने अफर्मेशन किया, सिद्ध तो हुआ नहीं, क्योंकि हम सिर्फ 1-2 बार करते हैं उसको। इट्स लाइक अ शीट ऑफ पेपर, इस पे अगर एक ब्लैक सर्कल ड्रॉ हुआ है, हमें इस पे व्हाइट सर्कल ड्रॉ करना है, तो सर्कल ड्रॉ करके नहीं होगा। एक ब्लैक सर्कल पे 5 व्हाइट सर्कल्स ड्रॉ करने पड़ेंगे, तब वो ब्लैक सर्कल गुम हो जाएगा और सिर्फ व्हाइट सर्कल दिखाई देगा। तो इसलिए हमें वो हाई एनर्जी वर्ड्स, वो श्रेष्ठ संकल्प, वो अफर्मेशंस सुबह, फिर हर 1 घंटे के बाद 30-40 सेकेंड्स, 1 मिनट के लिए रुककर आफ्टर एवरी आवर, और फिर रात को सोने से पहले। इस समय क्योंकि हमें अपने घर की एनर्जी को बढ़ाना है, हम सब सुबह का 1 घंटा, शाम को 1 घंटा अपने घर में भी हाई एनर्जी वर्ड्स प्ले कर सकते हैं। मतलब परमात्मा के याद के गीत, परमात्मा की महिमा और शुक्रिया के गीत। हम सबके बाद कितने अच्छे गीत होते हैं, इस समय हमें वो गीत चलाने चाहिए। सुबह और शाम अगर 2 बार भी हम वो गीत सारा दिन घर में चलाएं, तो हमारा घर वो हाई एनर्जी वर्ड्स से वाइब्रेट करना शुरू होगा और उसका असर घर में रहने वाले हर मन पर पड़ेगा, तो मन को सुकून और शक्ति मिलेगी। तो ये कुछ चीजें हम रोज करेंगे।